मैं आप लोग से बता दूं कि जो आप लोग चारों आप हमारे पेरेंट्स या नन्हे कलाकार के सामने बैठे हैं, तो आप इस जो बॉक्स देख रहे हैं इसमें से आप चारों को भाग्य को आजमाना है और देखेंगे कि कौन आगे बढ़ते हैं। चलिए तो पहले राउंड आप दीजिएगा ना, माइक दीजिएगा, आप बोलिएगा। हेलो 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 हेलो। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन। सही जवाब, सही जवाब। बहुत बढ़िया, तालियां तो हो जाने के लिए। और कलम कॉपी ले लीजिए ना, लीजिए आप अपना सवाल। कुछ लिख रहे हैं चलिए, और इसी प्रकार से हम आगे की और कार्यक्रम को बढ़ाएंगे। चलिए बाबू अभी उठाइए। इनके लिए देखते हैं अपना किस्मत को कैसे आजमाते हैं। हेलो, घरों में प्रयुक्त होने वाली गैसीय ईंधन का नाम क्या है? घरों में प्रयुक्त होने वाले गैसीय ईंधन का नाम क्या है? क्या बोले? कह रहे हैं कि घरों में वो प्रयुक्त होने वाली गैस ईंधन का नाम बताइए। एलपीजी। चलिए सही जवाब, बहुत अच्छा। इनके लिए भी इनके भी मार्क्स मिलेंगे। और देखते हैं बेचारे बहुत काफी मेहनत करके बता चुके हैं। चलिए लीजिए अपने सवाल। चलिए बाबू आप भी अपना उठाइए। बोलिए। किस ग्रह का रंग पीला होता है? किस ग्रह का रंग पीला होता है? हाँ, आपसे सवाल है कि किस ग्रह का रंग पीला होता है? जुपिटर। क्या बोले? क्या बोले बाबू? बृहस्पति। थैंक यू, बहुत बढ़िया जवाब। इनके लिए भी एक हाँ। चलिए अपना सवाल लीजिए और मैया आप भी एक उठाइए इसमें से प्रश्न। ये जो लड़ाई हो रहा है ये चारों स्टूडेंट ने ये आपको सबसे लास्ट में 62 नंबर लान करके प्राप्त करके ये आपको सामने लड़ाई कर रहे हैं। और देखते हैं इनमें से कौन रहते हैं और कौन ये स्टेज का छोड़कर जाते हैं। हेलो, चलिए अगला प्रश्न। गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? गुना का क्रम विनिमय नियम क्या होता है? ए गुण बी। बोलो, बढ़ाइए मत बोलिए। ए गुण बी। ए गुने बी बोल रहे हैं जी, गलत जवाब। चलिए बहुत प्रयास करते रहे लेकिन आपका मुकाम, आपका सवाल का जवाब था ए गुने बी बराबर बी गुने ए। सही बात है जी। चलिए तो मैया आप यहाँ पर अपना सवाल देख लीजिए और भाई से भी पूछे तो बताएं कि ठीक है जवाब है। अभी 3 लोग बचे हैं, तीनों का मार्क्स टाई अप है। हाँ, और जैसे कि एक राउंड और पूछा जाएगा। हाँ, देखिए हम लोग बता दिए थे कि जो 4 जो हमारे पास स्टूडेंट हैं वो 62 नंबर लान करके 8 क्लास के छात्र और छात्र मिलकर लड़ रहे हैं, जिसमें भारती कुमारी आपके पहले राउंड में स्टेज छोड़ करके आपके पास पहुंच गए हैं। हेलो भारती कुमारी, आप जा सकते हैं। थैंक यू। ऐसी आप मेहनत कीजिए, लालसा रखिए और अगली बार भी मौका मिलेगा। और देखिए भाई लोग आप लोग को भी अब हमारे पास 3 व्यक्ति बचे हैं। अब इनमें से देखते हैं कि कौन पटकाता है और कौन पटक के भागता है। अगला प्रश्न। 11 का घन क्या होता है? 11 का घन क्या होता है? 1331। सही जवाब, सही जवाब। चलिए उठाइए बाबू, हाल लिख कीजिए। चलिए उठाइए। वहाँ पे नहीं, वहाँ पे सर लोग छोड़ दे रहे हैं। बोलिए।
अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? बोलिए। बढ़िया से बोलिए। काल्पनिक प्रतिबिंब। सही बात है कि काल्पनिक या आभासी भी होता है ना जी। चलिए, तो काल्पनिक इन बोले हैं, इनको जवाब दिया जाए ना। चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप आगे चलिए। अगला प्रश्न, हेमाटाइट देखिए, इनके लिए प्रश्न आया है कि हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है? हेमाटाइट एल्युमिनियम। ये बोले हैं एल्युमिनियम। सही बात है? नहीं, इनका सही जवाब होगा लोहा। चलिए बाबू, अब यहीं पर हम लोग को फैसला तो हो ही गया होगा सबके सामने। अभी भी टाई अप है दोनों का क्वेश्चन, अभी दोनों मार्क्स बराबर में है। तो आखिर इनको तो फैसला हो फैसला हो गया। चलिए next। चलिए ठीक बाबू, और अपना सवाल लेते जाइए। देखिए। अगर बच्चे मान लीजिए कि यहाँ पर आने के बाद भी डिस्क्वालीफाइड हो रहे तो कम से कम ताली बजा दिया कि बेचारा इतना मेहनत करके 2 सवाल में 1 सवाल का सही जवाब दिया, तो प्रोत्साहन थोड़ा सा होना चाहिए, उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां। चलिए, हम लोग के पास समय नहीं है, और ऐसे ही हमारे अब तो भाई चयनित हो गया कि 8 स्टूडेंट तो पहले से निकल चुके थे और 10 सर हो गया 10 गो। चलिए, काम खत्म। नहीं, एक चीज छूट गया कि 9 कौन है और 10 कौन है। सही बात है ना? तो 9 और 10 को भी हम चूज कर लेते हैं। समय दीजिए इतना पर। चलिए, अगला प्रश्न, सर्वप्रथम विद्युत सेल का निर्माण किसने किया? सर्वप्रथम विद्युत सेल का निर्माण किसने किया? फिर से बोले। नहीं पता है बाबू, आपको पता है? नहीं। चलिए, काम तो गड़बड़ा गया। अब दोनों कह रहे हैं कि हमने की याद नहीं है, लेकिन चलिए, अगर इनका सवाल था ये बता देते तो बोनस मिल सकता था, मिलता ना जी, परंतु ये भी कह रहे हैं कि हम ये नहीं है। चलिए, तो इसका होता है सर्वप्रथम विद्युत सेल का निर्माण किसने किया था? पूछा जाए, टाइम तो है नहीं, फिर भी आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, बोलिए। देखिए, इनका मेन आंसर होता है, क्या होता है जी? वेल्डन ने बोल्टा ने ना जी। सही बात। चलिए, इसी प्रकार से अब हम इनके लिए प्रश्न ना, एक तो आपने खो चुके और आपका एक मौका है, आप उठाइए। धरिए जवाब, धरिए। जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान बोलिए। द्रौपदी मुर्मू। सही जवाब है ना? थैंक यू। तो अब तो डिसाइड हो गया होगा कि 9 नंबर पर कौन और 10 नंबर पर कौन। इसलिए अब हमने के 8वीं क्लास के छात्रों को रिजल्ट जिन्होंने 71 नंबर लान करके अपनी 5वीं स्थान प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार 4थी स्थान पर अर्चना कुमारी संतोष कुमार पंडित, जो उन्होंने बेचारी अपने
अपनी 72 नंबर लान करके और चौथी स्थान प्राप्त की है। और इसी प्रकार तीसरी स्थान मुकेश कुमार सेवक यादव, जो इन्होंने 86 नंबर लान करके तीसरी स्थान पर पहुंचे हैं। तो तीसरी स्थान के लिए और इस सब बच्चों के लिए एक जोरदार तालियां हो जाए। उसी प्रकार से दूसरी स्थान मुन्ना कुमार दीनानाथ प्रजापति, जो कि 86 नंबर लान करके दूसरी स्थान प्राप्त किया है। और पहली स्थान के लिए अंकित राज धीरेन्द्र यादव, जो बेचारे बहुत लगन के साथ मेहनत के साथ 90 रैंक लान करके पहली स्थान प्राप्त किए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। इसी प्रकार 8 क्लास का मुकाम खत्म हुआ। अब हम चाहेंगे टाइम को देखते हुए नवीं के छात्र को, इसमें भी एक झंझट। नवीं क्लास में 2 बच्चों को मैं नाम बताऊंगा जो कि 10वीं स्थान को प्राप्त करने के लिए। इसमें भी 2 बच्चे ऐसे हैं जो एक ही नंबर लान करके झगड़ा बढ़ा दिए हैं। चलिए, तो कोई बात नहीं है, नवीं क्लास बता दूं। जल्दी जल्दी रहे, सब निकालिए। चलिए, तो इंतजार है कि 2 छात्र में आखिर लड़ने वाले कौन हैं। तो मैं बता दूं कि दीपक कुमार सुरेंद्र मेहता 59 नंबर लान के 11वीं स्थान प्राप्त किए हैं। और 10वीं स्थान सचिन कुमार विजेंद्र सिंह। हम दोनों छात्रों से अनुरोध करेंगे कि जल्दी आकर के अपना 10वीं स्थान को चयनित कर ले। जल्दी आइएगा, विलंब न करें। सचिन कुमार दीपक कुमार, जो 59 नंबर लान कर 10वीं और 11वीं स्थान पर है। और इनको चयनित करके दीपक और कौन क्लास? 10वीं क्लास में है ना, 9th क्लास में है। 9th क्लास के सवाल आ गया। दीपक और क्या है? दीपक कुमार सचिन कुमार। दीपक और सचिन 9th क्लास के स्टूडेंट चले हैं। 9th क्लास सचिन कुमार विजेंद्र सिंह, दीपक कुमार सुरेंद्र मेहता। चलिए आगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे बीच दोनों छात्र आ गए हैं और देखते हैं कि 10वीं स्थान इनमें से कौन प्राप्त करते हैं। बाबू, आप ऐसे ही आइए यहाँ पर और अपनी किस्मत को इस बॉक्स से उठाकर और चूज कीजिए कि 10वीं स्थान किसका होगा। चलिए, चलिए, बहुत बढ़िया। इसमें नहीं, हम लिख रहे हैं। अच्छा, ठीक। कितना मार्क्स दीपक का? चलिए, हेलो, दीपक कुमार 59, सचिन कुमार 59। हेलो, अगला प्रश्न, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। 2πr²। सही जवाब, बहुत बढ़िया। इन्होंने अपने मुकाम को जारी रखे। इसी प्रकार हमारे सचिन कुमार अपने बॉक्स को देखिए। चलिए प्रश्न अपन ले लीजिए बाबू। और सचिन कुमार के लिए प्रश्न है, किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। किसी घनाभ में किनारों की संख्या कितनी होती है। 12। सही जवाब, 12 सही जवाब। चलिए, इसी प्रकार फिर से एक बार अगली राउंड होते हुए, क्योंकि पहली राउंड में कोई किसी नहीं पटकाया। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न, वॉल्टेयर क्या था। वॉल्टेयर क्या था। वॉल्टेयर क्या था। समझ में आ रहा? समझ में आया बाबू? बोलिए।
लेखक। लेखक, सही बात। कह रहा है कि ग्वालियर क्या थे, तो लेखक सही जवाब इनका है। बहुत बढ़िया। चलिए अपना रखिए और बाबू सचिन अपना लिए देखिए। पूछिए परमाणु की प्रभावित त्रिज्या कितनी होती है? ठीक है, हाँ हाँ सही है। देखिए सचिन के लिए प्रश्न है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या क्या होती है, कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 3 गलत जवाब। 3 होता है जी। आपसे सवाल है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है, इन्होंने 3 जवाब दिया। सही जवाब है नहीं, इनका सही जवाब है 10 के पावर -10 मीटर ना। सही जवाब है। सब ऐसे कर रहे हैं। सही है सही है। 10 के पावर -10 मिलीमीटर होता है। मिलीमीटर होता है मिलीमीटर। और उसका व्यास जो होता है 10 के। चलिए धैर्य। चलिए तो और सचिन कुमार इसी तरह से और दीपक कुमार का 160 नंबर हुआ, इसमें सचिन का 60 रह गया। और दीपक कुमार क्या किए कि अपनी 10वीं स्थान को प्राप्त कर लिए। चलिए बाबू आप जाइए। चलिए जल्दी। और मैं बता दूं कि 10वीं स्थान तो प्राप्त हो गया दीपक कुमार। सुरेंद्र मेहता 59 नंबर लान के इनको रैंक लान करके। दीपक कुमार। चलिए तो 9वीं स्थान इसमें है न्यासा कुमारी अयोध्या लाल ठाकुर। इन्होंने 60 नंबर लान के और 9वीं स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 8वीं स्थान विवेक कुमार सुनील यादव, ये भी बेचारे 60 नंबर लान के प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार सवेता कुमारी मनोज मेहता वो भी अपने 60 नंबर लान करके और 7वीं स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार ए बाबू बोले थी हम गुस्सा आता है आप लोग के। इसी प्रकार 6वीं स्थान पीयूष कुमार लल्लू प्रसाद 61 नंबर लान के 6वीं स्थान प्राप्त किए हैं। और 5वीं स्थान मीनसी कुमारी परमानंद प्रजापति, इन्होंने 62 नंबर लान करके प्राप्त किए हैं 5वीं स्थान। और 4थी स्थान के लिए विकास कुमार मिथिलेश कुमार 63 नंबर लान करके अपना 4थी स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 3री स्थान अभय कुमार अशोक यादव, इन्होंने 65 नंबर लान के प्राप्त अपनी 3री स्थान प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार 2री स्थान के लिए करण कुमार पंकज सिंह 69 नंबर लान के और 2री रैंक प्राप्त किए हैं। और पहली रैंक के लिए पहली स्थान के लिए गीतांजलि कुमारी मिथिलेश प्रसाद 74 नंबर लान के और पहली अपना स्थान प्राप्त किए हैं। ये था आपके 9वीं क्लास के छात्र का रिजल्ट। चलिए इसी प्रकार अभी तुरंत 10वीं क्लास के छात्रों को भी इसी प्रकार से बताना चाहता हूँ। और 2 मिनट नहीं है हमरा पता नहीं। तो ये लोग प्राइज दिवाइए ना। प्राइज नहीं आया सर जी। 10th के लिखिए ना, सब यहीं रहे। मैं उस बच्चों से अनुरोध करेंगे जो स्टेज पर तक आन करके स्टेज से बाहर हो गए हैं, उनके लिए बड़ा सुनहरा अवसर। कोई आप गुनाह वाला बात नहीं किए हैं। आप इसी प्रकार मेहनत कीजिए। अगर मेहनत कीजिएगा तो मुकाम तक पहुंचने में कोई नहीं रोकेगा। डांसिंग वाला तब देखा सलोनी अभी
10वीं क्लास के 2-4 मिनट के लिए समय दीजिए, तब तक आप थोड़ा सा डांसिंग सॉन्ग देख लीजिए। लोग का अनाउंस होगा कौन फर्स्ट सेकंड है। किनको डांसिंग में भी सब फर्स्ट सेकंड है। सर अनाउंस करवाइए। क्लासेस को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह से कार्यक्रम कराते रहे। और एक अंतिम में मैं शेर कहना चाहूँगा, दामन समझकर दामन न बचाए गुजरे जमाने का यादगार मैं हूँ। कहने का मतलब है कि जिस भूभाग पर आप बैठे हैं, ये इस क्षेत्र का बीएचयू कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस 4 शख्सियत का कल्पना रहा होगा, जिसमें 3 आदमी तो स्वर्गवास कर गए लेकिन एक जीवित है, तो सबसे पहले उनमें नाम लेना चाहूंगा स्वर्गीय श्री भूलू नारायण सिंह, जिन्होंने भूदान देकर इतने बड़े माँ सरस्वती का आश्रम यहाँ पर निर्माण किए। दूसरा सत्यनारायण सिंह सरपंच कुंभी, जिन्होंने कल्पना कर इस विद्यालय को। उसके बाद में जगनारायण सिंह जी राजपूत और अवधेश प्रताप सिंह माली, इनके कल्पना से इतनी बड़ी भूभाग में माँ सरस्वती की चिराग जल रही है। इसको कायम करने के लिए और इस एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर को मैं बहुत सारे धन्यवाद देना चाहूँ। इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।